राम जन्मभूमि शिलान्यास का ऐतिहासिक दिन इंदौर के बीजेपी कार्यालय पर मनाया गया। कार्यालय पर सीधा प्रसारण लाइव स्क्रीन पर देखा गया। इस दौरान बीजेपी कार्यालय में विशेष रंगोली बनाई गई। अयोध्या में शिलान्यास के बाद इंदौर के बीजेपी कार्यालय में भी राम की आरती की गई। इस दौरान आयोजन में शामिल हुई पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने कहा कि कई लोगों की जीवन या तो मैं कहूं पूरे जीवन की तपस्या का यह फल है। आज का दिन इतिहास बन जाएगा। हम सब ने मोदी जी को सुना, अब ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं ये बात जरूर कहूंगी, राम जन्मभूमि में आज पूजन का राम मंदिर की भूमिका हुआ है। लेकिन सिर्फ यह भूमि पूजन नहीं है, बल्कि न आज से मंदिर निर्माण प्रारंभ हो जाएगा। राम कोई व्यक्ति नहीं है, राम सब गुणों का एक उदाहरण है। इसलिए हर कोई कहता है भाई मिले तो राम की तरह, पति मिले तो राम की तरह। हम लोग इस रामराज्य, इस बात का जिक्र करते थे। हर वक्त ये बात होती थी, रामराज अब इसकी शुरुआत हुई है। मैं बहुत बहुत सभी को बधाइयां देती हूँ। वास्तव में आज का दिन इस देश के लिए एक बहुत ही गौरवपूर्ण दिन माना जाएगा कि जिस राम मंदिर के निर्माण के लिए पिछले लगभग 500 वर्षों से संघर्ष चल रहा था, उसका विराम हुआ और न्यायालयीन प्रक्रिया के अंतर्गत जो स्वीकृति मिली, आज उसका भूमि पूजन हुआ और भव्य मंदिर का निर्माण होगा। जहाँ तक राम का प्रश्न है, वास्तव में राम इस देश के रग रग में है और मैं समझता हूँ राम जितने उस समय सामयिक थे, आज भी वो उतने ही सामयिक हैं, क्योंकि राम राज्य की जो कल्पना भगवान राम ने की थी, उन्होंने जिस प्रकार का राज्य दिया और महात्मा गांधी जी ने जिसको अपना आदर्श माना, उस राम राज्य के बारे में कहा जाता है कि देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कोन व्यापा। किसी प्रकार से भी जनता को तकलीफ न होना ही राम राज्य है। और इसलिए मैंने कहा कि राम जितने उस समय सामयिक थे, व्यक्ति के संबंध आपस में कैसे हों, समाज से संबंध कैसे हों, परिवार से संबंध कैसे हों, इसका भगवान राम ने उपदेश नहीं दिया, आचरण में करके दिखाया। और इसलिए वो आचरण आज भी उतना ही सामयिक है जितना उस समय था। आज उस महापुरुष के स्थान के मंदिर के रूप में भूमि पूजन हुआ है। निश्चित रूप से वो प्रेरणा का स्रोत इस देश के लिए बने रहेंगे। मैं अपनी ओर से सभी को बहुत बहुत राम मंदिर निर्माण की शुभकामनाएं देता हूँ और उनके बताए हुए मार्ग के ऊपर अगर चलेगा तो समाज चलेगा, तो निश्चित रूप से समाज यशस्वी होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। ये शुभ घड़ी जो आई है, उसको लेकर क्या कहेंगे? कितने सालों का संघर्ष था? और ये तो ऐसा है, मैं कहूँ कई लोगों की जन्म जन्म की तपस्या है, संपूर्ण जन्म की तपस्या है। और एक एक केवल भारतीय नहीं, पूरे विश्व में अभी तो हमने पूरा सुना, अब कोई बोलने की आवश्यकता नहीं लेकिन बहुत आनंद की स्थिति कि आज जन्मभूमि के मंदिर का काम शुरू हो जाएगा। ये केवल भूमि पूजन नहीं है, मंदिर निर्माण का काम आज शुरू हो गया है। और इसलिए जो मनोभाव आज प्रधानमंत्री जी ने या आदरणीय भागवत जी ने प्रकट किया है, वही है कि अपेक्षा तो वही है कि राम यानी कोई व्यक्ति नहीं, मैं मानती राम सद्गुणों का एक उदाहरण है। और इसलिए जो हर एक को लगता है मेरा भाई कैसा हो तो राम जैसा, पति कैसा हो तो राम जैसा, तो हर कोई वो जो भूमिका देखता है, कहीं ना कहीं वो सद्गुण हिंदुस्तान में आ जाए। और मेरा विश्वास है होगा। हम जब राम राज्य बार 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 सभी लोग कल्पना करते हैं, कहीं ना कहीं उसकी शुरुआत तो होगी, क्योंकि हर एक के मन में भाव बढ़ते जा रहे। मैं बहुत बधाई देती हूँ। और एक और अच्छी बात लगी आज मुझे कि हमारे गौरव जी युवा अध्यक्ष बने, और अध्यक्ष बनते ये बहुत अच्छा मौका उनके लिए मिला, और उसके अनुरूप उन्होंने ये पूरा आयोजन जो किया आज, बहुत अच्छा आयोजन किया। और इससे मुझे लगता है गोपी ठीक है ना
कि युवाओं की तरफ ये भाव युवाओं में जब जगेगा तभी तो बात बनेगी। अब हमने तो हो गए, तो युवाओं में ये बात जगी और जितना अच्छा आयोजन यहाँ पे किया, और मैं सभी को बधाई देती हूँ। हर एक के मन में आज कहीं ना कहीं तृप्तता का भाव है कि जो हमने चाहा, हर एक को लग रहा है, मैं किसी एक व्यक्ति की बात नहीं करी, हर व्यक्ति को आज लग रहा है कि जो हमने चाहा वो साकार होने लगा है, उसकी शुरुआत हो गई है। सबको बहुत बहुत बधाई।